गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने उस दिन स्क्रीनिंग पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रिड चैम्बर्स। आप इसमें वर्ड देख रहे होंगे चैम्बर में। चैम्बर मतलब कोई पोर्शन, कोई ब्लॉक, कोई स्ट्रक्चर। ठीक। ग्रिड मतलब क्या होता है? वेस्ट। ग्रिड को अगर आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो ग्रिड का मतलब होता है वेस्ट, जो सीवेज में होता है। स्क्रीनिंग से जो वेस्ट बचता है वो स्क्रीनिंग से पहले वेस्ट वाटर पास होगा, फिर वो ग्रिड से पास होगा। ठीक। और धीरे धीरे करके वो आगे के पोर्शंस में जाएगा, टैंक में डिपॉजिट होगा। इसी तरह आगे हम लोग कई सारे टैंक्स की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग पढ़ा हम लोगों ने, आज हमें ग्रिड चैम्बर पढ़ना है, जो उसका फर्दर स्ट्रक्चर है और उसकी डिज़ाइनिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रिड इज़ द हैवी मिनरल मटेरियल फाउंड इन रॉ सीवेज and it may contain sand, gravel, silt and other small inorganic solid having densities greater than those of solid in waste water. इन पार्टिकल्स की डेंसिटी जो वेस्ट वाटर में जो सॉलिड्स होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रिड चैम्बर हम लोग बनाते क्यों हैं? ग्रिड चैम्बर इसलिए बनाया जाता है ताकि वो एक मूविंग मैकेनिकल इक्विपमेंट को रोक सके एब्रेशन से। देखिए होता क्या है, चैम्बर्स क्यों बनाते हैं? ताकि जब वेस्ट वाटर मूव करेगा उसके ऊपर जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वो घिसने की वजह से पूरे स्ट्रक्चर, पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को ख़राब ना कर दें। इसलिए ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग हम लोग करते हैं ताकि हम उसमें एक एबनॉर्मल वियर को बचा सकें और या वो झेल सके या वो होल्ड कर सके। ठीक है। ग्रिड चैम्बर्स की डिज़ाइनिंग ऐसे होती है। दो पर्पज़ होते हैं, एक तो आपको वेस्ट वाटर को निकालना है, उसके प्योरिटीज़ को रोकना है, और दूसरा ताकि उसका खुद का ही स्ट्रक्चर जो बने वो अच्छा बन सके, उसमें हम लोग एबनॉर्मल वियर एंड टीयर्स इसको बचा सकें। ठीक है। अब फंक्शन, एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो किसी भी हैवी डिपॉजिट को पाइप्स में, किसी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर पाइप में किसी भी सब्सटेंस के डिपॉजिट को होने से बचाता है। दे रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हैवी डिपॉजिट इन पाइपलाइंस, चैनल्स एंड कंड्यूट्स। ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम किसी भी तरीके हो सकता है, या तो पाइप से जाएगा, या तो चैनल से जाएगा, या तो कंड्यूट से जाएगा। ठीक। ग्रिड चैम्बर दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर और एरेटेड ग्रिड चैम्बर। ठीक है। अलग अलग सबके प्रोसेस है, अलग अलग सबकी डिज़ाइनिंग है। हम लोग पहले पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर। ठीक। अब देखिए, फ्लो के डायरेक्शन के पैरेलल हॉरिजॉन्टल अगर प्लेस कर रहे हैं आप, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। These are designed to maintain a velocity as close to 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये सब पैरामीटर्स याद रखिएगा। ठीक। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वेलोसिटी क्लोज रहे 0.3 मीटर पर सेकेंड। Such a velocity will carry most organic particles through the chamber and will tend to resuspend any that settle but will permit the heavier grid to settle out। अब देखिए होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मोस्ट कई सारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को कंटेन करेगा। जो हैवियर होंगे वो सेटल हो जाएंगे, और जो हैवियर नहीं होंगे वो सस्पेंड नहीं होंगे, वो बाहर ही रुक जाएंगे। इस तरीके से चैम्बर की डिज़ाइनिंग होती है कि दो तरीके के पार्ट, भाई कोई वाटर में अगर वेस्ट सैंपल है तो उसमें कई सारे होंगे ना, या जो हैवी होगा, जो लाइट होगा, लाइट क्या होगा वो उसी में ऊपर ही रह जाएगा, हैवी क्या होगा वो नीचे रुक जाएगा। जो सेटल हो जाएगा उसको हम लोग बाद में प्रोसेस से निकाल लेंगे, और जो वहीं रुक जाएगा उसको हम लोग बैकवर्ड करा के रिवर्स करा लेंगे। ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर इज़ दैट द फ्लो वेलोसिटी शुड नाइदर बी लो। देखिए, फ्लो वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए ताकि वो सेटलमेंट ऑफ द एंटायर पूरा सिल्टी सेटल हो जाए ग्रिड इन द सीवेज। याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो होगी वो लो इतनी नहीं होनी चाहिए कि पार्टिकल सेटल ही हो जाए जाके। याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर धीमे चल रही है तो उसके रुकने के यानी सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। इतना याद रखना, नाइदर हटा के, नाइदर नहीं, शुड बी लो, इतना वेलोसिटी होना चाहिए कि सेटल ना हो। ठीक। अब हमें पढ़ना है ये हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चैम्बर्स के बारे में। हमें पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। सेटलिंग वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सेटल होना शुरू होगा, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ये ग्रिड चैम्बर की डिज़ाइनिंग में। ठीक है। इसको हम डिज़ाइनिंग करते हैं रेशनल बेसिस पर, मतलब फिक्स नहीं रहता है कुछ भी कैसे डिज़ाइन करना है। सेडिमेंटेशन बेसिन का जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो डिज़ाइनिंग आपके सेडिमेंटेशन टैंक की रहेगी या कितना सेडिमेंट कलेक्ट होना है, उस हिसाब से आप सेटलिंग वेलोसिटी को
डिराइव करते हो, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक। साइज क्या है पार्टिकल का, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है लिक्विड का, ठीक है, जिसमें आप फ्लो करा रहे हो या जिस तरह का फ्लो में वेस्ट वाटर है, ठीक। अब सेटलिंग वेलोसिटी जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग थी वो ये है Vs, और याद रखिएगा कंडीशन क्या है कि पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 0.1 mm होगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। सेटलिंग वेलोसिटी इज g/18 इन ब्रैकेट रो एस माइनस रो अपॉन म्यू इंटू डी स्क्वायर। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। Vs क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। d क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इन सेंटीमीटर। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। रो एस क्या है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस तरह का वेस्ट वाटर होगा, वाटर भी तो लिक्विड ही है, अलग अलग हो सकता हो, कैरोसिन फ्लो हो रहा हो, ठीक, कैरोसिन में कोई वेस्ट है तो कैरोसिन का आ जाएगा यहाँ पे मास डेंसिटी। रो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो वेस्ट सैम्पल्स हैं, ठीक है। अब इधर देखिए एक फार्मूला और है, Vs इक्वल्स टू 60.6 SS - 1 D ब्रैकेट 3T + 70/100। ये दूसरा फार्मूला है सेटलिंग वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। इसमें क्या है, SS क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, और T क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के टर्म्स में कोई क्वेश्चन गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा इससे कंटिन्यू में ही मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग ग्रिड चैम्बर के बारे में कुछ और पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे डिज़ाइनिंग का। इसमें एक नोट है इंपॉर्टेंट कि ग्रिड चैम्बर इज डिज़ाइन टू रिमूव 100% ऑफ ग्रिड पार्टिकल्स, याद रखिएगा। टू ऑब्टेन 100% रिमूवल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल्स इट वुड बी नेसेसरी फॉर द डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या होता है, ऑब्टेन चेक करना, डिटेंड करना, नीचे सेटल होना इन द टैंक to be equal to the time required for the minimum sized particles to reach the tank bottom। डिटेंशन टाइम मीन्स वो टाइम जो पार्टिकल ले रहा है टैंक के नीचे सेटल होने में, क्योंकि जब तक सेटल नहीं होगा तब तक उसको आप बाहर कैसे निकालोगे अगर वो हैवी साइज्ड है तो डिटेंशन पीरियड ऑफ ग्रिड चैम्बर जो आइडियल है वो वेरी करता है, सॉरी 45 से 90 सेकेंड होगा, ठीक है। इट इज़ 45 to 90 सेकेंड्स, और आइडियल जो हम लोग लेते हैं वो 60 सेकेंड होता है डिटेंशन पीरियड, ठीक है क्लास। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आपको आज ही मिलेगा, तब तक इसको पढ़ डालिए ताकि डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।